आपका स्वागत है बच्चों। आइए हम आज पिछली वीडियो में हमने आपको संधि के बारे में बताया था। अब वही संधि की भेद शुरू करेंगे। पहला संधि था उसमें स्वर संधि और स्वर, यहाँ पे स्वर संधि की भेद। आपने उसमें देखा था स्वर के साथ स्वर के मेल को स्वर संधि, यानी स्वर के साथ जब स्वर मिलेगा तभी स्वर संधि होगी, अन्यथा स्वर संधि नहीं होगी। उसकी विभिन्न परिस्थितियां हैं और आपके सिलेबस में इसके तो भाग होते हैं और आपको पढ़ना है। कितने भाग होते हैं? 8 होते हैं, लेकिन आपको पढ़ना कितने हैं? 5। पहला है दीर्घ संधि। इसका सूत्र होता है आकार सरणी दीर्घ। ये आपको प्रत्याहार होता है जिसमें वही आप पढ़े होंगे लघु स्वर 5 होते हैं, वही 5 आते हैं। और ई इसका सूत्र की व्याख्या करते हैं। यदि और वी के बाद और ई और वी आए तो क्रमशः इनके स्थान पर इसी का दीर्घ आ ई उ री और वी हो जाता है। नियम देख लीजिए, देख रहे हैं 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, बनने वाला भी 1 2 3 4 सीधे कह सकते हैं। यदि अ ई उ री री के बाद अ ई उ री री आए तो क्रमशः इनके स्थान पर इसी का दीर्घ हो जाता है। जैसे देव धन आया, नदी धन ईसा, मधु धन सवा, धन उर्मी, पितृ धन रीडम। आपने देखा ना देव तो ये दा धन ए धन वा धन आ गया स्वर के बाद स्वर। तो क्या होगा, ये आग खिसक के यहाँ चला जाएगा। जब ये खिसक के यहाँ चला जाएगा तो देव से देवा। अब जब देवा हो जाएगा तो बचा ला और या, बराबर हो जाएगा लाया जोड़ देंगे आगे
बराबर हुआ देवालय। इसी तरह इसका ई बराबर बड़ी ई। यहाँ पहले से ही बड़ी विद्यमान है तो क्या होगा, इसका समापन नदी का नदी बचेगा और 100 यहाँ शेष बचा, उसी 100 को यहाँ जोड़, क्या हुआ, नदी सा। यहाँ देखिए छोटा ऊ बराबर तीसरा विकल्प है, तीसरा बराबर तीसरा, यानी ऊ की मात्रा बड़ी हो जाएगी, बराबर हो जाएगा बधू। ये समाप्त हो गया, ये खत्म हो गया, सवा बचा, हो गया बधूत सवा। इसी तरह यहाँ भी छोटा ऊ धन बड़ा ऊ, जोड़ लीजिए इसको, ला धन आ धन धा धन छोटा ऊ धन बड़ा ऊ धन माँ धन रा धन छोटी ई। संधि कहाँ होगी, पहले का अंतिम, दूसरे का पहला। क्या आया, छोटे के बाद बड़ा, इसके बाद ये आया तो क्या होगा, ये क्या होगा, इसकी जगह बड़ा होगा, लघु हुआ, ये समाप्त हो गया, मी बचा, उसी को जोड़ देंगे। यहाँ जोड़ेंगे तभी आएगा, पितृ को जोड़ेंगे, प धन छोटी ई धन ता धन री धन री रम का री, ये और ये बराबर बनेगा तो मात्रा लगाएंगे कैसे, पी हो जाएगा, आगे त आया, त में से ये मिलके ये बना, तो त में ये वाला मात्रा लगेगा, ये खत्म हो गया, यहाँ से बचा अड़म, पितृ ये हुआ बच्चों दीर्घ संधि। फिर से देखिए, यदि आया अ ई उ री के बाद अ ई उ री आए तो क्रमशः इसके स्थान पर उसी का दीर्घ अ आ ई उ री और री हो जाता। उदाहरण में देख लीजिए, देव धन आलय देवालय, नदी धन ईस नदी स, बधू धन उत्सव बधुत्सव, लघु धन उर्मी लघुर्मी, पितृधन ऋणम पितृऋणम। और हमने बताया था जहाँ संधि होती है उस जगह जोड़ होता है, ये जोड़ वर्णों का जोड़ होता है और उच्चारण में उस जोड़ तक अधिक समय देते हैं, कुछ अतिरिक्त समय देते हैं। उदाहरण देखिए, देवालय यहाँ रुक रहे, नदी सा बधुत्सव रुक रहे, लघुर्मी रुक रहे, ऋणम रुक रहे। तो ऐसे बच्चों पहचानते हैं कि मेरी संधि कहाँ है, उच्चारण के आधार पर।
फिर अब आगे आते हैं इसके आगे। आगे वाली संधि है, ठीक इसके आगे वाली संधि है गुण संधि। कौन सी संधि? गुण। गुण संधि जिसका सूत्र होता है आद गुण। एक प्रत्याहार होता है बच्चों, आद। इसमें 4 वर्ण आते हैं। कौन कौन से आते हैं? 4 वर्ण आते हैं। आद गुण। देखिए यदि और आ की बार ई उ वी और वी आए तो क्रमशः इनके स्थान पर ए ओ अर और अल हो जाता। देखिए यहाँ थोड़ा सा बच्चों परेशानी है। अभी हम सीधा सीधा पढ़ रहे थे, देखिए तीनों पद में कहीं समानता नहीं दिखाई दे रही है। पहले पद में और आ, दूसरे पद में ई उ वी और री में से कोई एक आएगा, और जो आएगा जिस नंबर पे आएगा उस नंबर से यहाँ बनेगा। जैसे पहला आएगा तो पहला, तीसरा आएगा तो तीसरा बनेगा, चौथा आएगा तो चौथा। दूसरे शब्दों में कहते हैं दूसरा पद बताएगा कि मेरे स्थान पे कौन बना है। बात समझ में? यानी दूसरा पद ही क्लियर करेगा, दूसरा पद ही स्पष्ट करेगा कि मेरे जो संधि हुई है वो गुण संधि है। संधि हुई शब्दों को तोड़ेंगे या अलग अलग शब्दों को जोड़ेंगे, तब मिलाएंगे नियम से। जब नियम से सही सही मिलेगा तो मेरी संधि भी सही सही होगी। अगर नहीं मिलेगा तो मेरी संधि सही सही नहीं होगी। जैसे उपधन इंद्र, सूर्य धन उदय, महाधन उत्सव, बसंत
ऋतु और तवा धन लिकार। देखिए अब मिलाइए, पहला पद धन के पहले ये उप आया, दूसरे में सूर्य आया, महा आया, बसंत आया, तव। अब दूसरे पद में मिलाइए, ई आया, पहले में ई आया, दूसरे में ऊ आया, तीसरे में भी ऊ आया, चौथे में री आया और पांचवें में री आया। हमने पहला शर्त भी पूरा की, दूसरा शर्त भी पूरा की। जब पहला भी पूरा कर दिया, दूसरा भी पूरा कर दिया, तो निश्चित रूप से अब सावधानी के साथ हम बनाएंगे कि इन वर्णों के स्थान पे नया वर्ण कैसे आ जाता है। यही क्रिया ठीक ढंग से डेवलप करेंगे। जैसे जैसे हम डेवलप करेंगे वैसे वैसे हमारी स्थितियाँ हमारे अनुकूल होंगी और हमको संधि अच्छे से समझ में आ जाए। जोड़िए और ई के स्थान पर परिवर्तन होगा ए, यानी उप में कोई परिवर्तन नहीं, हम ऊपर लिख दे रहे हैं। इसका क्या बना ए, ए कहाँ जाएगा आगे, ऊपे हो गया, बचा द्र, क्या बना उपेंद्र, क्या बना उपेंद्र। अगला सूर्य, सूर्य को पूरा लिख दे रहे हैं। ऊ का क्या दूसरा आया है, दूसरा में ओ बना, तो ऊ की जगह ओ होगा, ओ होगा तो आगे खिसकेगा, सूर्य का सूर्यो हो जाएगा। बचा दया, दया को आगे हमने क्या बन गया सूर्यो दया। अगला उसी तरह इसको भी ओ बना देंगे, महा का महो हो गया, ऊ खत्म, जैसे यहाँ खत्म होता वैसे यहाँ भी खत्म हो गया। सवा बता दिए, जोड़ दिए, क्या होगा उत्सवा। समझ में आई बात। अब अगला क्या है, बसंत धन ऋतु। और आपको समस्या है यहाँ, अभी तो स्वर जोड़ रहे थे, यहाँ व्यंजन भी जोड़ना है, स्वर भी जोड़ना है। इसकी जगह क्या बनेगा, आर बनेगा। इसमें का स्वर तोड़ दे देते हैं, बसंत को तोड़िए, देखिए व धन अ धन स धन अ धन न धन त धन अ हो गया। फिर ऋतु को जोड़िए, री धन त धन उ, ये दोनों मिलके बनेंगे आर। यानी ये मेरा त अभी अधूरा है, तो क्या हुआ, ये अ जाके त को पूरा करेगा, बराबर हो गया बसंत का बसंत। अभी इसके साथ आने वाला वर्ण र व्यंजन बाकी है, ये वर्ण भी पूरा हो गया। जब पूरा हो गया तो अधूरा व्यंजन आगे नहीं खिसकेगा, अधूरा व्यंजन अब पीछे वाले वर्ण पर जाएगा। तो पीछे वाला वर्ण बड़ा तू, क्या हो गया
बसंत ऋतु। ठीक इसी तरह व और री को जोड़ेंगे तो अल, और उस अल का अ व को पूरा कर देगा, इसलिए तौ में कोई परेशानी नहीं होगी, तौ में कोई परिवर्तन नहीं होगा। और री की जगह आधा ल बचेगा, आधा ल लगा दिया हमने, बचा का बराबर तवल्ल का। अब समझ में आ गया? फिर से देख लीजिए गुण संधि। यदि अ या आ के बाद ई उ री और री आए तो क्रमशः इनके स्थान पर ए ओ अर और अल हो जाता है। उदाहरण है उपधन इंद्र, उपेंद्र, सूर्यधन उदय, सूर्योदय, वसंत धन उत्सव, महाधन उत्सव, महोत्सव, वसंत धन ऋतु, वसंत ऋतु, तवधन लिकारा, तवल्ल का। प्यारे बच्चों, आज यही तक, फिर आगे अगली वीडियो में मिलेंगे। जहाँ परेशानी होगी आप संपर्क कीजिएगा और आपकी परेशानी को दूर करने का प्रयास किया जाए।